हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइज, यूपीएसआई की हिंदी स्ट्रेटजी को लेके काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे। मैंने डाउट्स सारे नोट किए हुए हैं। एक एक डाउट मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उनका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगी, जो भी बच्चों के डाउट्स मेरे पास अभी तक आए हैं। अगर आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाली है। आपको सारी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्लासेस लेनी है, किस टीचर को आपको फॉलो करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो सबसे पहले बच्चों का डाउट था कि मैम आप हिंदी कहाँ से पढ़ रही है। तो हिंदी में विनायक बैच जो नवीन सर का है यूपीएसआई के लिए, अभी उसकी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है। तो मैंने वहीं से अपने नोट्स बनाए थे हिंदी के। कंप्लीट सिलेबस कवर किया था मैंने हिंदी का, वहीं से ये नोट्स है मेरे। काफ़ी पुराने हो गए बट मैंने यूपी पुलिस में इन्हीं से रिवाइज किया था, इन्हीं से मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर किया था। तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं आप अपने। तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्लीट नोट्स उसी क्लासेस से है, विनायक जो नवीन सर ने क्लासेस ली हुई है। अब नेक्स्ट डाउट तक कि आप मैम कौन सी बुक्स को फॉलो करती है। तो अभी मैंने यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक्स फॉलो की थी। अभी मैंने इस बुक को 3 से 4 बार अपना कंप्लीट किया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। बट अभी जो मैं यूपीएसआई के लिए फॉलो कर रही हूँ वो अपनी राजपाल सिंह की जो बुक है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अब कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि मैम हम बुक से पढ़े या नोट्स बनाएं, मतलब हमें बुक से पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। देखो, अगर आप बिगनर है, मतलब अभी आपने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब से या कहीं से भी, जहाँ से भी आप पेड कोर्स आपने लिया है, तो सबसे पहले आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। फिर आप बुक से लगा सकते हैं क्वेश्चन और बुक से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी आपको हिंदी में, अगर आप बिगनर है तो आपको पहले नोट्स बनाने हैं। अगर टीचर आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें नोट कराते हैं तो आप उन पॉइंट टू पॉइंट बातों को अपने नोट करिए नोट्स में, और फिर आप बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो नोट्स भी बनाना ज़रूरी है अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि नोट्स से हम जब अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स रहते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है, चीज़ों को हम जल्दी एनालाइज करके जल्दी समझ लेते हैं। तो इसलिए नोट्स भी ज़रूरी है और बुक से पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो तीसरा डाउट ये था कि मैम हिंदी साहित्य के लिए क्या करें। तो हिंदी साहित्य भी मैंने विनायक बैच से ही अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ से इन नोट्स को बना सकते हैं और इजीली आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं हिंदी व्याकरण के या फिर हिंदी साहित्य के, तो नोट्स सारे विनायक बैच से ही बनाए हुए हैं। अगर आपको वहाँ से उसका लिंक चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैम हम यूट्यूब से हिंदी की फ्री क्लासेस कहाँ से करें। तो विनायक जो बैच है हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण प्लस वोकेबलरी, कंप्लीट बैच आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा। नवीन सर ने उसमें पढ़ाया हुआ है। कंप्लीट विनायक बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ से क्लासेस लेके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। जब आपको फ्री में सारा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड हो रहा है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से अपनी क्लासेस ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब लगाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाने हैं आपको, जैसे आपने मान लो भी आपने एक चैप्टर किया वर्णमाला जैसे ही आपका कंप्लीट होएगा आप वर्णमाला के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। फिर जैसे ही आपने समास किया तो समास के लगा लेना। मतलब चैप्टर कंप्लीट होती है आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं चैप्टर वाइज। और कहाँ से लगाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये भी बच्चों का डाउट है। तो यूथ कॉम्पिटिशन की PDF है, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। उसमें हिंदी की अलग से शेयर की हुई है, तो उसमें आप हिंदी की डाउनलोड करके उसमें चैप्टर वाइज ही दिए हुए हैं। तो आप चैप्टर वाइज जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको क्लासेस बता दिए कहाँ से करना है। ये आपको जो मेरे नोट्स दिखाई दे रहे हैं खुद के हैंड रिटन नोट्स, ये मैंने वहीं से कंप्लीट किए थे। काफ़ी पुराने हो गए बट मैंने विनायक बैच से ही अपने कंप्लीट किए थे और इन्हीं को मैं भी पढ़ रही हूँ। इन्हीं को बार बार मैं रिवाइज करती हूँ और प्लस बुक से अपने क्वेश्चन लगाती हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यूथ कॉम्पिटिशन की मैं PDF से ही अपने क्वेश्चन लगा रही हूँ। देखो, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अलग नोट्स बनेंगे, यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग से नोट्स बनाने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैंने ये यूपी पुलिस मतलब यूपीएसआई यूपी पुलिस सबको माइंड में रख के नोट्स तैयार किए थे, जो अब मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊँ और फिर मैं उनको पढ़ूँ, क्योंकि मेरे पास खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स है। तो टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए मैं इन्हीं को बार बार रिवाइज करती हूँ और प्लस बुक से क्वेश्चन लगाती हूँ। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी क्लासेस। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आप
आपने नोट्स बनाए हुए हैं किसी अदर टीचर के, तो आप इनकी क्लासेस ले सकते हैं और बाय चांस आपका कोई पॉइंट छूट गया है नोट्स में तो वहीं पे उसको नोट्स में अपने ऐड करके आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने पहले से किसी टीचर के नोट्स बनाए हुए और आप दोबारा नवीन सर के क्लासेस से नोट्स बना रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट होगा आपका। आपने जो भी अपने नोट्स पहले दूसरे टीचर से बनाए हुए हैं उसी में ऐड करते चलना जो आपका उस आपके पुराने नोट्स में नहीं है और आपको नवीन सर ने जो नोट्स बनवाए हुए हैं उसमें आपको कुछ नया दिख रहा है तो आप उन्हीं पुराने नोट्स में ऐड करके चलना। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।